दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शैलेश और आज हम बात करेंगे पेप्सी पाउच बनाने वाले मशीन के बारे में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कौन सी मॉडल का मशीन खरीदनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, मार्केट में बहुत सारी मॉडल्स की मशीन उपलब्ध है। आज विस्तृत रूप से हम समझेंगे कि कौन सी मॉडल की मशीन बढ़िया है, टिकाऊ है और कम मेंटेनेंस में चलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड कटिंग मशीन के बारे में। दोस्तों, ये एंट्री लेवल लोगों के लिए है जो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनका बिजनेस लॉन्ग रन करेगा नहीं करेगा। वो सिर्फ स्टार्टअप के लिए आप हैंड कटिंग मशीन से कर सकते हैं। लेकिन इस हैंड कटिंग मशीन में प्रोडक्शन बहुत कम होती है और ये मैनुअल होने की वजह से इसमें लीकेज की भी समस्या बहुत पाई जाती है। हैंड कटिंग मशीन से आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं निकाल पाएंगे और आप ज़्यादा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाएंगे और इसमें लीकेज की भी समस्या रहती है। प्लस इसमें आपको लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, मीन्स मैन पावर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। जैसा आपको पता है, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन मार्केट में कई तरह के उपलब्ध हैं, जैसे पेप्सी मॉडल, इलेक्ट्रोड मॉडल, डीमर मॉडल और हीटर मॉडल। इनमें से आपको कौन सी मशीन खरीदना है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोड मॉडल या डीमर मॉडल या पीएलसी मॉडल की जो मशीन्स होती हैं, इस मशीन्स में लीकेज की समस्या ज़्यादा रहती हैं। आपको भूल कर भी ये मशीन नहीं लेनी है। इस मशीन में कम से कम 5 से 10% तक लीकेज रहती है और इन मशीनों की स्पीड भी बहुत कम होती है। इस मशीन को कंपलसरी आपको स्टेबलाइजर देने की ज़रूरत पड़ती है, प्लस वाटर सर्कुलेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। ये मशीन स्ट्रक्चर में काफ़ी हल्की होती है। इस मॉडल की मशीनों से आपको दूर रहना है। इस मॉडल की मशीन आपको लेना नहीं है। अगर आपके पास पहले से पुराना ये इलेक्ट्रोड मॉडल या जो ट्रांसफार्मर मॉडल की मशीन्स अगर हैं, तो आपको इस मशीन्स की समस्या मालूम रहता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं लेटेस्ट मॉडल की मशीन के बारे में जिसे आपको खरीदनी चाहिए। दोस्तों, ये मशीन हाई स्पीड में चलती है। इस मशीन में आप 2600 से लेके 3200 मतलब 2600 पाउचेज से लेकर के 3200 पाउचेज पर आवर मतलब 1 घंटे में बना सकते हैं। इसमें आप अलग अलग साइज़ का पॉलीथीन यूज कर सकते हैं, जैसे 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80, 85, 90, 95, 115, 120 mm। इस प्रकार से आप अलग अलग साइज़ का पॉलीथीन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सनफ्लेक्स की मशीन काफ़ी हेवी होती है और ये मशीन स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये मशीन देखने में काफ़ी आकर्षक दिखती है और एसएस होने की वजह से, स्टेनलेस स्टील होने की वजह से इस मशीन में आपको जंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। सनफ्लेक्स मशीन जो कि सीएसएम मॉडल की मशीन होती है, इसमें हीटर्स होते हैं और इन हीटर्स को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोलर होते हैं, जिससे कि टेम्परेचर एक बराबर मेंटेन रहता है। जैसे कि अगर आपने 110 या 120 जो भी टेम्परेचर आपने सेटिंग कर रखा हो, तो इस मशीन्स में आपको वो कांस्टेंट रहेगा। और इस मॉडल की मशीन को स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन इस मशीन में आपको वाटर सर्कुलेशन पंप की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं पाउच में लिक्विड भरने के सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ मशीनों में सोलेनॉइड वाल्व और लेवल सेंसर की मदद से लिक्विड भरा जाता है, तो कुछ मशीनों में मैनुअल वाल्व से ही कंट्रोल किया जाता है। हमारा सनफ्लेक्स की इस मशीन में आपको 3 ऑप्शंस दिए रहते हैं, मतलब आप 3 तरीके से पाउच में लिक्विड्स को फिल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, सोलेनॉइड वाल्व कंट्रोल्ड बाई लेवल सेंसर। इसमें सोलेनॉइड वाल्व सिस्टम रहेगा और वो एक लेवल सेंसर के माध्यम से चलेगा, कंट्रोल होगा। दूसरा सिस्टम रहेगा सोलेनॉइड वाल्व
कंट्रोल बाई टाइमर के थ्रू चलेगा। तीसरा जो रहेगा अपना मैनुअल इंजेक्शन सिस्टम रहेगा, मैनुअल वाल्व टाइप इंजेक्शन सिस्टम रहेगा। दोस्तों आपके मशीन का अगर सेंसर खराब हो जाता है तो उस केस में आपका मशीन काम करना बंद कर देता है, जबकि हमारे मशीन में आप टाइमर की मदद से लिक्विड को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी जो तीसरा ऑप्शन रहेगा हमारा मैनुअल इंजेक्शन सिस्टम का, आप उसके थ्रू भी लिक्विड को कंट्रोल करके मशीन को चला सकते हैं। तो आप पूरे 3 तरीक़ों से इस मशीन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे मशीन में पाउच हाई प्रेशर के द्वारा कटिंग होते हैं, जिसके वजह से इस मशीन में लीकेज ऑलमोस्ट 0% के बराबर रहता है, जो ना के बराबर होता है। मैक्सिमम 0 to 1% में लीकेज में हमारा मशीन चलता है। मशीन में मेजर आइटम का 1 साल की गारंटी रहता है। इस मशीन का मेंटेनेंस भी आपको बहुत कम होती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम नए मशीन्स के बारे में जानकारी देते हैं और हमारे इस चैनल पे आपको नए मशीन के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये मशीन चलाने के लिए सिंगल फेस की ज़रूरत होती है, जो कि 230 वोल्ट करंट की ज़रूरत होती है। अपना घर का जो सिंगल फेस होता है आप उसके थ्रू चला सकते हैं। इसका लोड भी 1 से 1.5 किलोवाट के आसपास रहता है। अगर आपको ये मशीन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। कॉल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे के बीच में ही करें। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।